दोस्तों, आज मैं आपको शर्ट कटिंग बता रही हूँ। ठीक है, तो ये बच्चे की शर्ट है, मेरे बेटे की शर्ट है। मेरा बेटा है 5.5 साल का। मैं उसका आपको शर्ट कटिंग करने का तरीका बता रही हूँ। ठीक है, तो आपको ये सब पूरा नाप लिख लेना है, लंबाई, शोल्डर, चेस्ट, कमर लंबाई। तो खैर इस तरीके से आपको नाप लिखना है। पहले मैं आपको नाप लेने का तरीका बताती हूँ। तो ये आप कैसे नाप लेंगे, ध्यान से देखिए। ये इस तरीके से आपको रखना है और मैं आपको सेंटीमीटर में बता रही हूँ। अगर आप इंच में करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो ये जो आप कंधी देख रहे हो ना, तो पहली कंधी आपको यहाँ पे रखना है मेजर टेप, और मुझे इससे थोड़ी बड़ी चाहिए। तो ये लंबाई मेरी आ रही है, देती हूँ। ठीक है, ये मेरी लंबाई है, तो मैं यहाँ पे अपनी लंबाई लिख देती हूँ 45। ये मैंने एल करके लंबाई लिख दिया है अपनी 45 सेंटीमीटर। उसमें मैं 3 प्लस करूँगी, नीचे 2 मोड़ने में जाएगा और एक शोल्डर सिलने में जाएगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मैं आपको शोल्डर बताती हूँ। तो जहाँ पे ये शोल्डर हमारा रहता है, ये जो जॉइंट, हम वहाँ से शोल्डर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे रख के हमें शोल्डर लेना है। तो मेरे बेटे का शोल्डर थोड़ा गिर रहा है, तो मैं इसलिए थोड़ा कम कर रही हूँ। तो शोल्डर 27 कर रही हूँ, तो एस लिखी हूँ खाली। तो ये मैं शोल्डर लिख दी हूँ 27 सेंटीमीटर में। ओके, उसके बाद हमें चेस्ट लेना है। तो चेस्ट हमें कांच पट्टी से लेना है, उल्टे साइड जहाँ हमारी पॉकेट लगती है। तो ये कपड़े को हमें इस तरीके से, ये देखिए, ऐसे फैला देना है ऐसे करके। और फिर हमें ये चेस्ट लेना है। चेस्ट है मेरा 17.5। उसके बाद कमर। तो कमर अगर आपको ना समझ में आए तो आप यहाँ से बच्चे लोग का 3, 3.5, 4 तक लास्ट ले सकते हो, बट मैं मेरे बेटे का 3.5 ले रही हूँ क्योंकि ये परफेक्ट है एकदम। 6 साल 7 साल तक आप ले सकते हो। तो ये मैं चेस्ट ले रही हूँ। चेस्ट है मेरा 17.5 सेंटीमीटर। कमर है मेरी 16। और ये जो मेरी सीट है, आप इसको हीप बोलिए, सीट बोलिए, दामन बोलिए, जो आपको समझ में आता है आप वो बोलिए। नीचे का वो भी मेरा 17.5 है। तो ये चेस्ट देखिए मेरा 17.5 सेंटीमीटर है। उसके बाद मैं कमर घेर ली थी, वो मेरा 16 है। उसके तो सीट है 17.5। तो ये मैंने अपना चेस्ट लिया है, यहाँ से ऐसे करके जहाँ हमारा एक कांच रहता है ना, पॉकेट रहती है, वहाँ से। चेस्ट मेरा 17.5 है, कमर घेर 16 है, सीट 17.5 ही बोलिए, दामन बोलिए। अक्सर चेस्ट से सीट कम आ जाती है, चेस्ट से सीट बराबर आ जाती है, पर इससे ज़्यादा बहुत कम आती है। 10% आती होगी, नहीं तो अक्सर चेस्ट से सीट कम आती है या फिर बराबर आती है। अगर ज़्यादा है तो हमारा नाप में कुछ फिर प्रॉब्लम है या फिर उसकी बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, अक्सर चेस्ट से सीट कम आती है, बट मेरे बेटे की शर्ट मैं थोड़ी लंबी कर रही हूँ। अगर मैं उसको बराबर प्रॉपर पहनाती तो मैं इसको 16.5 कर देती, 17 कर देती, 1 सेंटीमीटर कभी भी चेस्ट से कम आएगी। ओके, कमर लंबाई में 3.5 इंच ली हूँ, जो कि मैं आपको बोलती हूँ कि मैं कमर लंबाई इंच में लेती हूँ। तो ये मेरा हो गया है। अब मैं आस्तीन लंबाई ले रही हूँ। आस्तीन लंबाई मेरे बेटे की छोटी है, तो ये मुझे 1 इंच बढ़ाना है। तो ये देखिए मैं आस्तीन लंबाई यहाँ से ले रही हूँ। तो ये 26 है, तो मैं मेरे बेटे की 1 इंच मतलब 2.5 सेंटीमीटर, तो 28.5 आ रहा है। तो मैं आस्तीन लंबाई ले ली हूँ 28.5। ओके, कफ से ऊपर लेना है आपको। फॉर एग्जाम्पल ये 26 है, तो आपको 26 ही लेना है, कफ छोड़ के। अब ये आप कफ का अलग से नापेंगे। ये देखिए मेरे बेटे का जो कफ है वो 5.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ मेरा CUF कफ लिखा है, वहाँ मैं 5.5 सेंटीमीटर लिख दी हूँ। आप 2 इंच भी लिख सकते हो। इतना तो मैंने आपको सिखा ही दिया है, सेंटीमीटर और इंच। तो अगर आपको मैं सेंटीमीटर में भी सिखा रही हूँ तो उम्मीद है कि इंच वाले को प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कुछ ऐसा है तो मैं बड़ी शर्ट जब काटूँगी तो इंशाल्लाह आपको इंच में बता दूँगी। ओके, आप मुझे कमेंट करना, बताना। बगल जो है हमारी, ये चेस्ट के पास हमें बराबर रखना है और बैक साइड से हमें अपना ये बगल लेना है। ठीक है, ये बगल मेरे बेटे की 15 है। तो ये देखिए ये मैंने बगल लिख दिया है, बी लिख सकते हो आप शॉर्टकट 15। उसके बाद क्या लेना है मुझे, पॉकेट लंबाई, पॉकेट चौड़ाई। तो ये देखिए मैं बीच की नोक से ले रही हूँ। मेरी पॉकेट लंबाई है 10, पॉकेट चौड़ाई है 8.5। तो पॉकेट लंबाई का मैंने PL लिखा है, तो वो है 10। पॉकेट चौड़ाई जो है उसमें मैंने PC लिखा है, तो वो है मेरी 8.5
8। अब मैं आस्तीन घेर लेती हूँ। तो आस्तीन घेर हमें नीचे लेना है, ठीक है, ऐसे करके। तो मेरा आस्तीन घेर है 9 सेंटीमीटर, बट मैं आधा बढ़ा दे रही हूँ। 9.5 लूँगी तो भी चलेगा, 9 लूँगी तो भी चलेगा, ठीक है। मेरा बेटा वैसे भी बहुत पतला दुबला है। उसके बाद मुझे लेना है आधी कंधी। आधी कंधी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। तो इसमें मेरी आधी कंधी जैसा कि 10 आ रही है, तो मैंने अपना शोल्डर कम किया है, तो आधी कंधी मेरी 9 हो जाएगी। ओके, तो मैं यहाँ पे अपनी आधी कंधी लिख देती हूँ, आधी कंधी, ठीक है। तो आधी कंधी मैंने 9 लिया है। इसमें हमें प्लस 1.5 करना है। कितना करना है? 1.5 करना है। ओके, अब ये कॉलर है। कॉलर में हमें क्या करना है? ऊपर से नहीं, नीचे से नहीं, सीधा बीच से हमको कॉलर का नाप लेना होता है। तो ये मेरा कॉलर है 10 इंच का। ओके, तो इंच में मैं आपको कॉलर बता रही हूँ। कॉलर हो गया, कप हो गया, ज़्यादातर मैं इंच में ही बताती हूँ। ओके, तो ये मेरा पूरा नाप हो गया। अब नाप में मुझे क्या करना है कि ये देखिए, ये मेरी पॉकेट कहाँ से लगी है। ओके, तो ये मेरी जो पॉकेट है, तो ये मैं ऊपर कंधी से नापूंगी। ओके, तो ये मैं नापी तो ये 13.5 आ रहा है। तो मैंने देखिए ये फर्मा बना के रखा है। तो ऊपर से मेरे बेटे की पॉकेट लगी है 13.5 पे, और यहाँ की मैं चौड़ाई नाप रही हूँ, तो ये लगी है 4 सेंटीमीटर पे। कितना? 4। ये एरो देखिए मैंने ऐसा बनाया है। तो ये भी हमें नापना है कि हमें अपनी पॉकेट कितने पे लगाना है। बड़े का तो मुझे पता है कि कितना कितना लगाना है, बट मैं आपको जब बड़े का बताऊंगी तभी बताऊंगी। अभी मैं आपको छोटे की बता रही हूँ। 5.5 साल, 6 साल, 7 साल तक आप ये शर्ट का कटिंग कर सकते हो। 8 साल तक भी कर सकते हो, ठीक है। ये मुझे आपको बताना था। अगर आपको नाप लेने में मेरा कोई तरीका ना समझ में आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ मेन जो चीज़ है कि बैक साइड हम कितना बड़ा रखें। तो बैक साइड जो बच्चों की होती है वो 1 इंच होती है, 1.5 इंच होती है, लास्ट 2 इंच होती है। पर 10 साल के अंदर जो बच्चे होते हैं उनका 1.5 से 2 इंच ही होता है। ओके, 1.5 इंच। तो मैं अब अगर बता रही हूँ आपको, अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास शर्ट का नाप है और आप बैक साइड नहीं समझते हैं, तो देखिए आपको क्या करना है। ये देखिए मेरा बैक साइड कितना बड़ा है, ठीक है, 1 इंच। तो हमें आधा इंच इसमें सिलाई ऐड कर देना है, मतलब हमारा बैक साइड कितना बड़ा है? 1.5 इंच। देखिए ये बगल ऐसे पकड़ना है आपको, और ये पीछे से जो पल्ला आपका आया है ना, ये देखिए आपको ऐसे नापना है। देखिए 1 इंच आ रहा है ना। तो ये जो 1 इंच आ रहा है ना, तो आधा इंच आप कंधी में गया, तो आपको इससे पता चलता है कि आपका बैक साइड 1.5 इंच बड़ा है। सेंटीमीटर वाले को बताती हूँ मैं कि ये देखिए 2.5 सेंटीमीटर है, तो आप आगे की कंधी 2.5 सेंटीमीटर झुकाएंगे और बैक साइड 3.5 सेंटीमीटर। ओके, तो ये मेरा पूरा नाप हो चुका है कि मैंने कैसे कैसे नाप लिया है। ये नाप मेरा जब लेके हो गया है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो मेरा शर्ट का नाप है, तो ये लंबाई है मेरी। तो लंबाई में मैंने 3 प्लस किया, जो मेरा 1 ऊपर जाएगा और 2 नीचे जाएगा, ठीक है, शोल्डर में। अब ये शोल्डर है मेरा 27, तो उसका आधा हमें 13.5 करना है और 1 सेंटीमीटर सिलाई का लेना है, जो हमारी आस्तीन चढ़ेगी। चेस्ट हमारा 17.5 है, हमें इसमें बिल्कुल आधा नहीं करना है। मैंने डायरेक्ट चौथाई हिस्सा लिया है। शर्ट के नाप से बताया है, बॉडी के नाप से नहीं बताया है। फिर मैं कभी आपको बॉडी के नाप से भी बता दूंगी। तो बॉडी के नाप में आपको पूरा गोल लेके उसमें 2 इंच मिलाना है आपको। मीडियम है तो 3 इंच मिलाना है, बहुत ज़्यादा ढीला पहनते हैं तो 4 इंच मिलाना है। उसके बाद आपको उसको चौथा भाग करना है, ठीक है। तो ये मैंने चौथा भाग डायरेक्ट ले लिया। कांच पट्टी पे से आपको लेना है। ये जहाँ आपकी कांच पट्टी होती है ना, आपको वहाँ से लेना है, बटन पट्टी पे से नहीं लेना है। तो ये मेरा चेस्ट है, उसमें मैं प्लस 1.5 करूँगी सेंटीमीटर। कमर लंबाई में बिल्कुल प्लस नहीं करूँगी। कमर घेर में 16 है, उसमें भी मैं 1.5 प्लस करूँगी सेंटीमीटर। उसके बाद सीट बोलिए, हिप बोलिए, दामन बोलिए, तो मैं ये आपको समझा चुकी हूँ कि चेस्ट और हिप बराबर आ सकती है। चेस्ट से हिप 1 सेंटीमीटर कम आ सकती है, बट बहुत कम 10% होती है, जो ज़्यादा होती है आजकल जो फॉर्मल फिटिंग पहन रहे हैं। ओके, तो इसमें भी आपको प्लस 1.5 करना है। लेते तो 1 सेंटीमीटर है, बट बच्चे हैं, लूज टाइट लगा ही रहता है, आप समझ ही सकते हो। तो मैं 1.5 ही लेती हूँ, अपने घर का हो चाहे बाहर का हो। टेलर तो 1 ही लेते हैं, मगर मैं 1.5 सेंटीमीटर लेती हूँ, वो आधा इंच लेते हैं। आस्तीन लंबाई जो है उसमें भी हमको 2 प्लस करना है।
1 सेंटीमीटर हमारा कफ लगाने में जाता है, 1 सेंटीमीटर हमारा शोल्डर में जाता है। आस्तीन गेज जो है उसमें भी मैं प्लस 1.5 करूँगी, जितना हमारा कमर, हिप, चेस्ट में जाएगा। पॉकेट लंबाई में हमें प्लस 5 करना है, बड़े लोग में 6 सेंटीमीटर करना है। 5 क्यों करना है मैं वो आपको स्टिचिंग में बताऊंगी क्यों हमें 5 करना है, क्योंकि ऊपर का हमारा 4 सेंटीमीटर जाएगा और नीचे 1 सेंटीमीटर फोल्डिंग में जाएगा। पॉकेट चौड़ाई जो है हमारी उसमें हमें 2 प्लस करना है कि दोनों साइड हमारी फोल्डिंग 1-1 सेंटीमीटर होगी। ओके, कॉलर में हमें कुछ भी प्लस नहीं करना है, कफ में भी हमें कुछ नहीं प्लस करना है। कफ आप 2 इंच भी ले सकते हो, सेंटीमीटर में आप 5.5 सेंटीमीटर भी ले सकते हो। कॉलर इसलिए और कफ इसलिए मैंने इंच में बताया है क्योंकि दुकान पे अक्सर इंच में मिलता है रेडीमेड। घर में बनाना है तो ठीक है, सेंटीमीटर में हो चाहे इंच में हो काट सकते हो, बट ये इंच में लिए तो ज़्यादा बेहतर है। बगल मेरी 15 है, उसमें मैं 1 प्लस करूँगी क्योंकि ये मेरा शोल्डर में जाएगा। आधी कंधी में मैं 1.5 क्यों प्लस करी हूँ, क्योंकि 1 सेंटीमीटर मेरा आस्तीन में चला जाएगा और जो आधा सेंटीमीटर है वो मेरा कॉलर लगाने में जाएगा। कॉलर लगाने में हमारी ज़्यादा, हम एक दाबी सिलते हैं। ये मैंने आपको पॉकेट लगाने का तरीका बताया कि ऊपर से 13.5 सेंटीमीटर में लगाएंगे और यहाँ बटन पट्टी जो है कांच पट्टी के बाजू से मेरी चौड़ाई 4 सेंटीमीटर आई है। ओके, तो ये हमारी पॉकेट बैठेगी, ये पॉकेट ओके, उसका नाप लिया है मैंने। तो ये मेरा पूरा नाप लेने का तरीका हो गया। बच्चे की शर्ट है, मेरे बेटे की शर्ट है अहसान की, 5.5 साल का मेरा बेटा है, मैं उसका बना रही हूँ और आपको मैं इसकी कटिंग बता रही हूँ। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी कटिंग बता दूँगी। मैंने पहले आपको एकदम अच्छे से नाप लेने का तरीका बताया है, तो उम्मीद है कि आपको मेरा नाप लेने का तरीका बहुत अच्छा लगा होगा। अगर कोई सवाल है, कुछ भी है, नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बोलिए, मैं आपको इंशाल्लाह और अच्छे से बताने की कोशिश करूँगी। मुझे भी पता चले कि मेरी क्या गलती है समझाने में। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें और अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।